Hello students, welcome to DIPS tutorial. Today we will learn NCERT based standard 5th subject science, and today's our topic is chapter 1, let's go to school every day. Students, education is very important in our life, and constitution of our country has given every child the right to education. Constitution means a union, संगठन. ओके तो हमारे कंट्री के यूनियन એટલે संगठन ने हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार दिया है. ओके इन दिस चैप्टर स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द थिंग्स एंड एक्टिविटीज़, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, टूल्स एक्सेट्रा. ओके बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, हाउ डू द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, क्या मुश्किलें आती हैं स्कूल जाते वक्त, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि विलेज के और सिटी के चिल्ड्रन अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं. ओके गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, एनी मीडियम, पर उनके जाने का तरीका अलग अलग होता है. ट्रांसपोर्टेशंस आर डिफरेंट. ओके दूर से आने वाले बच्चे या विलेज के बच्चे चलकर आते हैं या बाइसिकल से, कुछ ऑटो रिक्शा से, या कुछ बच्चे उनके खुद के पर्सनल व्हीकल से. ओके अगर आप सोचो उनके विलेज में स्कूल ही नहीं है, नो स्कूल इन देयर विलेज, सो इट इज़ अ बिग चैलेंज टू द चिल्ड्रन. उनके लिए बड़ा चुनौती है क्योंकि उनको पढ़ना है, लेकिन उनके जाने के लिए उनके पास कोई व्हीकल नहीं है, तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती है. सो वो बच्चे अपने विलेज में स्कूल ना होने के कारण पढ़ नहीं पाते, तो वो पड़ोस के जो विलेज होते हैं वहाँ पर जाते हैं, मीन्स नेबरिंग विलेज. ओके यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हो, यू कैन कम टू स्कूल एवरी डे, ऑल कम इन स्कूल इन डिफरेंट वे. सब अलग अलग तरीके से आते हैं. सम कम बाय ऑटो रिक्शा और ऑन बाइसिकल और ऑन स्कूटर. लाइकवाइज ऑल हैव टू कम टू स्कूल इन देयर ओन वेज. ओके उनके ओन वेज में आते हैं, कुछ के पापा मम्मी रखने आते हैं, बट इट इज़ नॉट द सेम इन एवरी प्लेस. सभी जगह पर सेम नहीं होता है, सभी जगह पर अलग अलग होता है. एट मैनी प्लेस गोइंग टू स्कूल इज़ अ बिग चैलेंजेस. अभी कुछ जगह पर, कुछ प्लेस पर उनके लिए चैलेंजिंग होता है, चुनौती होता है. तो चलो हम बच्चे ऐसे कुछ बच्चों से मिलते हैं कि जिन्हें स्कूल जाते वक्त बहुत सारी परेशानी आती हैं. ओके तो फर्स्ट पिक्चर जो हमारा है आप देख सकते हो, दिस इज़ द ऑटो रिक्शा. ओके अब हम यहाँ पर इन बच्चों को जाकर मिले और उन्होंने क्या कहा, वी लिव इन अहमदाबाद सिटी, स्कूल इज़ वेरी फार अवे. ओके फार अवे फ्रॉम होम. ओके सो वी कैन नॉट ईज़िली गो टू स्कूल, वी हैव ऑटो रिक्शा टू अटेंड द स्कूल. ओके तो अब अपने पिक्चर में देखा अहमदाबाद में ये बच्चे रहते हैं, और अहमदाबाद सिटी आपको पता है कहाँ है, गुजरात में है. ओके गुजरात स्टेट में आता है. इन बच्चों का स्कूल बहुत दूर है घर से, वेरी फ्रॉम अवे फ्रॉम द होम. सो उनको जाने के लिए स्कूल अटेंड करने के लिए उन्हें ऑटो रिक्शा से जाना पड़ता है. ओके सो बिकॉज ऑटो रिक्शा इज़ द व्हीकल, क्योंकि वहाँ पर कोई बस नहीं, उनका पर्सनल व्हीकल भी होगा तो कोई इश्यू होगा उसके लिए, तो ये दे अटेंड द स्कूल बाय ऑटो रिक्शा. ओके बाय गोइंग टू ऑटो रिक्शा. अब यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो. फर्स्ट वन में आप दिखाएं, हाउ डू यू गो टू स्कूल. तो आई गो टू स्कूल बाय वॉकिंग, चलकर जाते हो तो वॉकिंग लिखिए, बाय ऑटो रिक्शा हो तो ऑटो रिक्शा लिखिए, या स्कूल वैन हो तो स्कूल वैन लिखिए, या आपको पर्सनल आपके पापा मम्मी रखने आते हैं तो क्या लिखिए, बाय पर्सनल व्हीकल. ओके डन. नाउ सेकेंड इज सीमेंट ब्रिज. our second picture is about cement bridge. Children, first let me tell you what is bridge. सबसे पहले मैं आपको बताती ब्रिज क्या है.
ब्रिज ऐसी बनावट है दो अलग अलग जगह को जोड़ती है। यू कैन सी दो, एक प्लेस और यहाँ पर जो एक प्लेस होता है, दोनों प्लेस को वो जोड़ती है। ओके, कनेक्ट करे। ब्रिज इज अ स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट टू डिफरेंट प्लेस। ओके, पानी में चलकर जाना, कोई व्हीकल पानी में नहीं चलाना बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो ज़्यादा मुश्किल तो रेनी सीज़न में होता है। स्कूल जाने वाले बच्चों को बहुत परेशानी होती है। जो बच्चे रिवर के उस तरफ रहते हैं उन्हें बहुत मुश्किलें होती हैं स्कूल जाने के लिए। तो आप देख सकते हो कि दिस सीमेंट ब्रिज इज़ बिल्ट ओवर द रिवर। ओके, ये ब्रिज रिवर के ऊपर बनाया है जिससे ये बच्चे आसानी से ब्रिज क्रॉस कर स्कूल जा सकते हैं। और ये ब्रिज सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड से बनाया गया है। अब बच्चों, ये हमारा हुआ रोडवे ट्रांसपोर्टेशन। ओके, मतलब बच्चे यहाँ से वहाँ जाते हैं। लेकिन इन आसाम, एक ऐसे को नॉलेज के लिए, आसाम एक ऐसी प्लेस है इंडिया की जहाँ बहुत रेन होता है। इट्स रेन हैविली। ओके, तो वहाँ पर सीमेंट ब्रिज इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ड्यू टू हैवी रेन सीमेंट के अंदर छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं और वो ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा देर तक या सालों तक वो सिक्योर नहीं रह सकता है। तो वे लोग वहाँ पर बैम्बू ब्रिज बनाते हैं। ओके, और इन दिस बैम्बू ब्रिज दे क्रॉस द ब्रिज टू अटेंड द स्कूल। क्योंकि बैम्बू इज़ दैट ट्री दैट ग्रोज वेरी फास्ट। ओके, एंड ड्यू टू दिस दे प्रिपेयर बैम्बू ब्रिज। वो बैम्बू ब्रिज बनाते हैं और जिससे वो पानी में बिगड़ता भी नहीं है और वो बच्चे आसानी से ब्रिज क्रॉस करके स्कूल अटेंड कर सकते हैं। ओके, नाउ हियर इज़ देयर एनी ब्रिज, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है एक, इज़ देयर एनी ब्रिज नियर योर विलेज और सिटी। ओके, अगर आपके आस पास कोई ब्रिज हो तो आप लिख सकते हो येस देयर इज़ अ ब्रिज नियर माई विलेज और सिटी। ओके, नाउ सेकेंड, विच ब्रिज इज़, वेयर इज़ द ब्रिज? ओवर द रिवर, ओवर द रोड, बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स। तो आपका ब्रिज कहाँ है? द ब्रिज इज ओवर द रिवर। तो आपको लिखना है द ब्रिज इज ओवर द रिवर। हु यूजेस द ब्रिज? ब्रिज कौन यूज करता है? हु यूजेस द ब्रिज? द ब्रिज इज यूज्ड बाय व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन and for the students to coming for school. Okay, what are the materials used to construct the bridge? Cement, bricks, iron pipes, wood and water are used to construct the bridge. Okay, अब यहाँ पर दिया है imagine what difficulty, यहाँ पर आपको ड्राइंग करना है, just we'll skip that. Imagine what difficulties would be there if ब्रिज वॉज नॉट देयर। अगर ब्रिज नहीं होगा तो हमें क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है? हमें सबसे पहले तो द डिफ़िकल्टीज़ आती है इन क्रॉसिंग द रिवर्स, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पीपल्स ट्रैवलिंग, ओके, ट्रैवलिंग्स ऑफ पीपल, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ पीपल और ऑफ आवर लाइफ वुड नॉट बी प्रोवाइडेड। ओके, हमें कोई भी बेसिक नेसेसिटीज़ है वो हमें नहीं मिलती है। और फिर एवरीवन वुड क्रॉस द रिवर इन बोट, जिसको फिर अगर ब्रिज नहीं होगा तो बोट से क्रॉस करना पड़ता है। अगर हम बोट से क्रॉस करते हैं तो व्हाट हैपन्स, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, हमारा समय बिगड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बेट द्वारका। अवर नेक्स्ट इज बेट द्वारका। ओके, नाउ लेट्स अस फाइंड द अदर वे। यहाँ पर लिखा है लेट्स अस फाइंड द अदर वे, some other way which by let us find out some other ways by which children go to school. Okay,
चलो हम और तरीका जाने जिनसे बच्चे स्कूल जाते हैं। हमने रोडवे तो पढ़ा, गुजरात में ऐसी प्लेसेस है ओके जो पानी से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय वाटर, और ये पानी या नदी बहुत गहरी होती हैं जहाँ हम व्हीकल्स नहीं चला सकते ओके। तो यहाँ बच्चे स्कूल जाने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट बोट से स्कूल जाते हैं। बेट द्वारका जो गुजरात में है, यहाँ बच्चे बोट से जाते हैं, बहुत सी मुश्किल से स्कूल में पढ़ते हैं क्योंकि बोट से जाना बहुत आसान नहीं है। इफ़ यू ट्रैवल इन द बोट तो आपको पता चले कि आपको क्या मुश्किलें देखनी पड़ती हैं या सामना करना पड़ता है ओके। सेम इन उत्तराखंड इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, देयर ऑल्सो सेम प्रॉब्लम। वहाँ पर भी बच्चे जो है वो बोट से ही स्कूल जाते हैं ओके। हैव यू एवर ट्रैवल इन बोट, यहाँ पर हैव यू ट्रैवल इन द बोट, हैव यू एक्सपीरियंस, आपने कभी बोट पे ट्रैवल किया है, कभी आपने एक्सपीरियंस बोट का लिया है? तो इट्स लाइक दिस, येस आई हैव ट्रैवल इन द बोट। आपने बोट में ट्रैवल किया ही होगा, तो आपने कहाँ किया होगा? नेकी तालाब इन राजस्थान। इट वॉज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड जॉय वाइल सिटिंग इन अ बोट। हमने बहुत मज़े किया, लेकिन थोड़ा सा डर भी लगा था। डर कब लगा था? जब हम मिडल ऑफ द रिवर, जब हम नदी के बीच में आए, जब बोट हलने डुलने लगी थी, मतलब और वो किस तरह से डुल रही थी? पानी के बहाव के कारण, बहुत ज़ोर से बहाव आता था, उसके वजह से बोट हिलती थी। और ये होने के कारण भी हमने बहुत एंजॉय किया। सो द आंसर वुड बी येस, आई हैव ट्रैवल्ड इन बोट इन नेकी तालाब इन राजस्थान. It was a lots of excitement and joy while sitting in a boat. I was little afraid when we were in the middle of the river as our boat was rocking due to the force of river water, but I enjoyed very much. Okay. Now can you think of any other way by which we can travel on water? अभी वाटर में ही है, लेकिन हम दूसरा कोई व्हीकल या दूसरा कोई वे यूज़ कर सकते हैं. यस, वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर बाय स्विमिंग. हम स्विमिंग करके, बाय यूजिंग रबर ट्यूब, देन राफ्ट. एक राफ्ट मतलब एक लकड़ी से बना हुआ होता है, दैट इज़ राफ्ट. फिश शिप होता है, स्टीमर होता है, और बड़ा सा क्रूज़ होता है. ओके, दैट इज़ यूज टू ट्रैवल ऑन वाटर. Okay, now our next, let's go to school everyday का next point, camel cart. Okay, अभी camel cart, बच्चों ये पिक्चर camel cart का है, और ये प्लेस पूरे रेत से लदा हुआ है, रेत से भरा हुआ है, फुल ऑफ सैंड. सैंड मतलब रेत, दैट इज़ राजस्थान. ओके, अब यहाँ पर we live in desert, there is a sand all around. Okay, sand gets very hot during the day. We ride in the camel cart to reach the school. अभी हम इन बच्चों से बात करते हैं जो राजस्थान में जो कैमल कार्ट से ट्रैवल करते हैं. आपको पता ही है कि डेजर्ट में दिन के समय बहुत गर्मी होती है, जिसके कारण सैंड, रेत बहुत गर्म हो जाता है. हम सैंड पर ठीक से चल भी नहीं पाते. सैंड मतलब रेत में हमारा पैर धंस जाता है, अंदर चला जाता है. एंड यू ऑल नो दैट कैमल इज़ अ शिप ऑफ डेजर्ट. आपको पता है ना, कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट बोला जाता है, बिकॉज कैमल कैन वॉक ऑन सैंड ईजिली. रेत पर आराम से चल सकता है, और वहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होने के कारण पानी नहीं मिलता है, तो वो कैमल जो है वो 1-2 महीने तक बिना पानी के रह सकता है, और रेत के ऊपर आसानी से चल सकता है. ओके, और यहाँ के बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो कैमल कार्ट में जाते हैं. ओके, यू कैन सी. नाउ our next picture is bullock cart. Okay, we live in village. We ride on a bullock cart going slowly through the green field to school. If it
if it is too sunny or rainy we use our umbrella. अभी हमारा नेक्स्ट पिक्चर है बुल्लक कार्ट का। आप देख सकते हो बुल्लक कार्ट। ये बच्चे गांव में विलेज में रह रहे हैं, तो ये बच्चे बुल्लक कार्ट से धीरे धीरे स्कूल जा रहे हैं। अब आप सोचो, यहाँ गाड़ी क्यों नहीं है, क्यों बुल्लक कार्ट में ही जा रहे हैं जो बच्चों? इसका रीज़न ये है कि यहाँ जो रास्ते हैं, रोड्स है, वो कच्चे हैं, मीन्स कच्चा रोड। नो व्हीकल्स, नो फ्यूल्स, नो पेट्रोल, नो डीजल। और जब बहुत धूप होती है, यहाँ धूप होती है या बरसात होती है, तो ये बच्चे बुल्लक कार्ट में जब सवारी करते हैं तो अपने आप को बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए छाता यूज़ करते हैं। ओके, और छाता लेकर वो स्कूल जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर डू यू हैव कैमल कार्ट और बुल्लक कार्ट वेयर यू लिव? कहाँ, जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर बुल्लक कार्ट और कैमल कार्ट हैं? अगर यस तो यस लिखिए, नो तो नो लिखिए। ओके, नाउ बाइसिकल राइड। Our school is far away at first. Our school is far away. At first, girls here did not go to school, but now all girls easily go to school on the bicycle. Okay? पहले ज़माने की बात है कि लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजा जाता था, ना ही पढ़ाया जाता था। घर के कामों में हाथ बटाना, घर का काम करना, खाना बनाना, ये सब बातें सिखाया जाता था। और स्कूल भी बहुत उनका दूर था, जिनके कारण उनके जो घर के बुज़ुर्ग थे उन्हें डर सा लगता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे 7 से 8 के ग्रुप में बच्चियां स्कूल जाने लगी साइकिल से, और वो पढ़ने लगी। अब तो सरकार द्वारा भी साइकिल दी जा रही है, जिनसे सभी बच्चियां पढ़े, कोई भी अनपढ़ ना रहे। ओके, और नेक्स्ट पिक्चर इज, क्वेश्चन इज कैन यू राइड ऑन अ बाइसिकल? ओके, आप क्या बाइसिकल में राइड कर सकते हो, चला सकते हो? यस, आई कैन राइड अ बाइसिकल। और आपको किसने सिखाया? इफ़ यस, हु टॉट यू टू राइड? आपको किसने सिखाया? तो माई फादर टॉट मी टू राइड अ बाइसिकल। ओके, हाउ मेनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल? आपके स्कूल में कितने बच्चे साइकिल लेकर आते हैं, वो आपके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज़ माई स्कूल माई वैन। ओके, यहाँ पर देख सकते हो मेरी स्कूल मेरी गाड़ी। ओके, दिस इज़ अ स्कूल वैन। अभी ये स्कूल वैन है। अब ये बच्चे स्कूल से काफ़ी दूर रहते हैं। ओके, वी आर लिविंग वेरी फार अवे फ्रॉम स्कूल। स्कूल हैड अरेंज्ड अ व्हीकल फॉर अस इन विच वी गो टू स्कूल एवरी डे। ओके, अब ये बच्चे स्कूल से काफ़ी दूर रह रहे हैं, तो उन्हें स्कूल जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये स्कूल, जो स्कूल में जाते हैं, वही स्कूल एक व्हीकल अरेंज करती है, स्कूल वैन अरेंज करती है, कि जिससे ये बच्चे रोज़ इसी व्हीकल से स्कूल के वैन में आते जाते रहें और पढ़ते रहें। ओके, द स्कूल ओनली प्रोवाइड द व्हीकल फॉर द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स। इफ़ योर स्कूल इज़ नियर योर होम इज़ योर स्कूल नियर योर होम और फार अवे? आपका स्कूल पास है या दूर है? तो अगर पास हो तो यस लिखिए, अगर नो हो तो नो लिखिए। ओके, डज योर स्कूल प्रोवाइड दिस काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़? इफ़ यस, देन व्हाट टाइप ऑफ व्हीकल दे आर प्रोवाइडिंग? अगर आप स्कूल आपको व्हीकल प्रोवाइड करती है या व्हीकल लेने आती है तो आप यस लिखिए, अगर नो तो नो लिखिए। नो, अवर स्कूल डजंट प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज़। ओके, our next picture is children across the jungle। अब हमारा अगला पिक्चर है चिल्ड्रन अक्रॉस द जंगल। अब ये बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन जंगल क्रॉस करके। बच्चों, ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ कोई भी व्हीकल, इवन साइकिल भी नहीं आ जा सकती। तो ऐसे प्लेस ज़्यादातर फॉरेस्ट,
जंगल को कहा जाता है। अब ये बच्चे गिर फॉरेस्ट इन गुजरात ओके में रहते हैं। अब ये बच्चे कहते हैं कि हमें स्कूल जाने के लिए एक थिक फॉरेस्ट, एक घना जंगल, ओके, थिक फॉरेस्ट, यू कैन सी थिक फॉरेस्ट, घना जंगल को पार करना पड़ता है। और ये जंगल बहुत साइलेंट, सुनसान होता है कि हमें छोटे छोटे बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ भी क्लियर सुनाई देती है। पर ये बच्चे स्कूल हर रोज़ एवरी डे जंगल क्रॉस कर कर जाते हैं। यू कैन सी डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स गो टू स्कूल थ्रू we go to school through the jungle every day. Okay, we live in Gir forest. We have to go through a thick forest to reach the school. It is very silent in a jungle that we can hear the sound of different birds and animals. We go to school through the jungle every day. आपको मैंने अभी समझाया. Okay. Which birds and animals can you recognize by their sound? अब कौन से animals और birds के आप आवाज़ सुन सकते हो? तो पैरट, पीकॉक, पिजियन, क्रो, स्पैरो ऐसे बर्ड्स की आवाज़ सुन सकते हो। और एनिमल्स में काव, शिप, डॉग, कैट, डोंकी, हॉर्स ऐसे सुन सकते हो। ओके, तो सेकंड को व्हाट केयर शुड यू टेक व्हाइल पासिंग थ्रू जंगल। अब आप जंगल से पास करते हो तो क्या केयर लेते हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टेक केयर एंड स्टे अलर्ट। बहुत सावधानी और हमें चौकन्ना रहना चाहिए जब हम जंगल पार करते हैं। वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग थ्रू द वे, क्योंकि उनका जो रास्ता होता है वो आड़ा टेढ़ा होता है, बहुत सारे टर्न्स होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, कांटे होते हैं, पथरीला होता है। और जंगल में ज़्यादातर ऐसे फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं जो हम टच करें तो इट इज़ पॉइजनस और खाएंगे तो भी पॉइजनस। इट इज़ वेरी डेंजरस। वी शुड नॉट ईट अननोन फ्रूट्स और फ्लावर्स। ओके, देन सेकेंडली एंड मेनली थिंग कि हम जब चलते हैं तो वी शुड वेरी बी केयरफुल वाइल वॉकिंग कि हम कोई भी एनिमल्स जैसे कि स्नेक हो, स्कॉर्पियन हो, उसके ऊपर हमारा पैर नहीं पड़े। वी शुड नॉट स्टेप ऑन इट। ओके, now next is rocky path. We live on mountains. The paths are rocky and uneven. For the others the path is difficult but we can easily come up and down. We use this path to go to school. अब ये बच्चे से हमने मिलने गए थे। रॉकी पाथ मीन्स पथरीला रास्ता। ओके, चिल्ड्रन जस्ट थिंक, सोचो अगर आप पत्थर वाले रास्ते पर चलते हो तो हमें कितनी चोटें आती है, पैरों में दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है। अब ये जो बच्चे हैं माउंटेन एरिया में रहते हैं, मतलब पहाड़ वाले जगह पर रहते हैं। ओके, और ये प्लेस दांग, इट इज़ इन गुजरात। ओके, रोज़ इन बच्चों को पथरीला रास्ता रॉकी पाथ से गुजरना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। इवन यहाँ के जो रास्ता है सही नहीं होता, आड़ा टेढ़ा होता है, कांटे होते हैं, पत्थर होते हैं। पर ये बच्चे इजीली आसानी से पहाड़ माउंटेन उतर चढ़ सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। पर ये बच्चे इसी रॉकी पाथ से स्कूल जाते हैं। ओके, यू कैन सी। नाउ नेक्स्ट इज except Gujarat, other states also have the kinds of path which we do not have. Let's see how the students go to school there. Ropeway. Have you ever been to Pavagadh or Ambaji? There is a ropeway to reach the temple from down to up. Ropeway consists of strong rope or wires and trolley. We sit in trolley and go up. Okay, ये रोपवे गुजरात के पावागढ़ में है। सेकेंड, अंबाजी मंदिर। अंबाजी मंदिर के लिए रोपवे से जाते हैं। ओके, और अंबाजी मंदिर में जो अंबाजी का मंदिर जो ऊपर होता है तो जो पीपल्स होते हैं वो नीचे से ऊपर ट्रॉली के द्वारा जाते हैं। ओके, इट इज़ इन सापुतारा ऑल्सो। सापुतारा इज़ इन अ डांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये कहती हूँ कि रोपवे इज़ मेड ऑफ अ बॉक्स। रोपवे एक
एक जो स्ट्रक्चर होता है वो बॉक्स का बना होता है, जिसमें इंसान लोग और स्टूडेंट्स जो स्कूल जाते हैं वो उसमें बैठते हैं. ओके, एंड इट इज़ अटैच विथ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप विच इज़ tied tightly with barrel or strong rocks on a both side. Okay, this box or trolley moves across the iron rope with the help of pulley. By this way students go to school in a ropeway. रोपवे जो है आप देख सकते हो एक बॉक्स के आकार का बना होता है. ओके, और इसके अंदर बच्चे या इंसान जो पीपल्स होते हैं वो बैठकर जाते हैं. ये जो बॉक्स बना होता है ये एक आयरन वायर से टाइटली बांधा होता है. ओके, और इसके दोनों साइड होते हैं, हम दोनों साइड देखते हैं, दोनों साइड एक स्ट्रॉन्ग रॉक, बहुत मजबूत पत्थर या बहुत बैरल से बांधा रहता है. और इसमें बैठकर हम ये ट्रॉली जो होती है वो घूमती है, और घूमती है वो एक पुली, हम धागा या कुछ जो वायर वो खींच सकते हैं, इसके द्वारा वो चलती है. ओके, तो दिस इज़ द रोप वे. द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल बाय दिस पाथ. ओके, नेक्स्ट इज माय नेम इज़ निधि. I study in 4th standard. I cannot do the work easily like other children. My legs are not working by birth. At first, I found difficulties to go to school. My mother was lifting me every day to school, but now I am coming to school on my own. I have been provided with wheelchair by which I can go to school regularly. Okay? बच्चों, स्कूल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये आप जानते हो. हमारी सोसाइटी में या एरिया में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें अलग अलग तरह के डिसेबिलिटीज़ होती है. इसका मतलब है कैपेबल नहीं होते, वो अपंग होते हैं. जैसे क्रिपल्ड मीन्स अपंग. ओके, वो ठीक से चल नहीं पाते हैं. ब्लाइंड मतलब अंधे, देख नहीं सकते. डेफ मतलब बहरे, सुन नहीं सकते. और डम गूंगे, बोल नहीं सकते. इन बच्चों के फिज़िकल या मेंटल कंडीशंस लिमिट में ही होती है. ओके, उनकी जो मूवमेंट्स होती है, उनके सेंसेस होते हैं, और कुछ भी एक्टिविटीज़ है वो उनके अनुसार ही महसूस कर सकते हैं या ये जता सकते हैं. अब इन बच्चों का जो डिसेबिलिटीज़, अपंगता होती है वो बर्थ से, जन्म से भी हो सकता है, या कोई एक्सीडेंट होने के कारण भी हो सकता है. अभी किसी का पैर नहीं है तो वो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो गया है, उसके कारण वो अपंग है. फिर सेकेंडली ये होता है कि जन्म से ही उसे कोई पैर का प्रॉब्लम हो तो वो चल नहीं पा रहा है. ओके, तो अब ऐसे बच्चों को हम अपंग न जानकर उन्हें सक्षम समझे तो बहुत अच्छा होगा. उनसे प्यार से और सहानुभूति से व्यवहार करना चाहिए. उन्हें किसी बात का ठेस ना पहुँचे, दुख ना हो, उसका ध्यान रखना चाहिए. उन्हें जो भी हेल्प चाहिए पढ़ने लिखने के लिए, हमें हेल्प करना चाहिए. अब ये निधि जो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, शी इज़ नॉट एबल टू वॉक. उसे जन्म से ही प्रॉब्लम है. शी वुड बी सफरिंग फ्रॉम पोलियो. उसको अगर जन्म से प्रॉब्लम है तो आई थिंक क्या हम सोचते हैं कि उसे पोलियो का प्रॉब्लम है. तो शी नीड्स ऑफ हर मदर एट होम. घर पे उसके मम्मी का हेल्प चाहिए, और स्कूल में अगर हो तो उसके फ्रेंड्स का हेल्प चाहिए. ओके, क्योंकि निधि को कोई भी काम करना हो, चलना हो तो उसके मम्मी का हेल्प घर पर मिलता है. स्कूल में हो तो उसके फ्रेंड्स उसे हेल्प करते हैं. निधि व्हील चेयर के द्वारा इजीली स्कूल आ जा सकती है और पढ़ सकती है. वैसे ही जो बच्चे डेफ होते हैं, ये सुन नहीं सकते,
उसे ईयर मशीन द्वारा या कोई साइन लैंग्वेज आता है उस द्वारा पढ़ाते हैं। जो बच्चे अंधे होते हैं, ब्लाइंड, उनकी स्पेशल बुक होती है जिसकी लिखावट शब्द उभरा हुआ होता है, रेज्ड डॉट, जो फिंगर के द्वारा पढ़ पाते हैं। इस स्पेशल बुक और स्क्रिप्ट को ब्रेल स्क्रिप्ट कहा जाता है। ब्रेल, BRAILLE, ब्रेल स्क्रिप्ट कहा जाता है, जो अंधे लोग अपने उंगलियां उसके ऊपर रखकर पढ़ते हैं। ओके, और दिस टाइप ऑफ डिसेबल स्टूडेंट्स हैव द स्पेशल स्कूल। और ये सब जितने भी बच्चे हैं, अपंग होते हैं, बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल स्कूल होती हैं। तो बच्चों, आपको पता चला कि अलग अलग स्टेट्स के, विलेज के, सिटीज़ के बच्चे बहुत से डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, स्कूल जाते हैं और पढ़ते हैं। So students, here we have completed our explanation. If any clarification, so please comment me in my comment box. Thank you. Take care. Bye bye. Here are some exercises related to your textbook. Please note down. Okay.